हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फायर सेफ्टी ट्रेनिंग, बेसिक फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के बारे में। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, सारे देखना है। बेसिक्स इसमें हम कवर करेंगे सारे। क्या-क्या चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे, क्या-क्या टॉपिक्स है। तो सबसे पहले व्हाट इज फायर, आग क्या है। सेकंड, मेथड्स टू एक्सटिंग्विश फायर, यानी आग को बुझाने के कितने मेथड्स होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, आग कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, फायर सिलेंडर कितने प्रकार के होते हैं। एनाटॉमी ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर एंड देयर ऑपरेशन, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर के कितने पार्ट होते हैं और उनका उनका ऑपरेशन क्या होता है, यानी चलाते कैसे हैं फायर एक्सटिंग्विशर को, ये हम देखेंगे इस वीडियो। तो सबसे पहले, जैसे कि आप जानते हो, ट्रायंगल ऑफ फायर, यानी तीन चीजों का एक निश्चित अनुपात होगा। तीन चीज कौन कौन सी हमारी? ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, तीनों का ट्रायंगल बन जाएगा, फायर ट्रायंगल बन जाएगा। और फायर ट्रायंगल के बाद, फायर ट्रायंगल से आग नहीं लगेगी, इसके साथ साथ चेन रिएक्शन, ये जो वो दिखा रखा है ना, चेन रिएक्शन, यानी कि हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, और उसके बाद चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा? फायर ट्रायडर। फायर ट्रायडर बन जाएगा ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, और चेन रिएक्शन बनने पर फायर ट्रायडर बन जाएगा। फायर ट्रायडर के बाद आग लग जाएगी, यानी कि ये फायर ट्रायडर मतलब चतुर्भुज बन जाएगा। चतुर्भुज बन जाएगा, फायर ट्रायडर हो जाएगा तो आग लग जाएगी। खाली तीन चीजें बोलते हैं ना, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल से आग लग जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं। तीन चीजों का एक निश्चित अनुपात होगा, और उसके साथ साथ जब तीनों का एक चेन रिएक्शन हो जाएगा तो तब आके फायर ट्रायडर बनेगा और आग पैदा हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं फायर ट्रायडर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आग को बुझाने के तरीके। आग को बुझाने के कितने तरीके होते हैं? आग को बुझाने के बेसिकली मेन तीन तरीके होते हैं। कौन कौन से? पहला है कूलिंग मेथड, यानी कि कूलिंग मेथड यानी आग को ठंडा करना। ये हर जगह आप मेथड यूज नहीं करोगे, यानी कि साधारण आग, लकड़ी कोयला कागज की आग पर आप यूज करोगे, उस पर आप पानी डाल सकते हो, तो वहां उसे हम बोलेंगे कूलिंग मेथड। पानी के द्वारा उसका टेम्परेचर हम डाउन करेंगे तो वो होगा हमारा कूलिंग मेथड। दूसरा होगा हमारा स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब है आग को भूखा मारना। आग को खाने के लिए कुछ मिले नहीं, उसके आसपास से जलने वाले मटेरियल को हटा दो, उसे बोलते हैं हम स्टारवेशन। और तीसरा होता है हमारा स्मूथरिंग, यानी आग का दम घुटना। दम घुट कैसे होते हैं? आग को ऑक्सीजन ना मिले, उसको एयर सप्लाई ना मिले, आग को ऑक्सीजन मिले तो आग बुझ जाएगी, जिसे बोलते हैं हम स्मूथरिंग मेथड। जैसे आपने देखी होगी मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती को अगर आप गिलास उल्टा रख दोगे तो मोमबत्ती बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो ये होते हैं आग के बुझाने के तीन मेथड होते हैं। चौथा होता है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। आग कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है? तो क्लास ए, साधारण आग, जिसमें कपड़ा, लकड़ी, गत्ते, प्लास्टिक ये क्या है, क्लास ए में आते हैं। इसके लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे? वाटर टाइप, टीसीपी टाइप, और एक हेलोन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है, हेलोन गैस होती है, उसको हम यूज करेंगे। दूसरा होता है हमारा फ्लेमेबल लिक्विड एंड क्लास बी, फ्लेमेबल लिक्विड एंड गैसेस, यानी ज्वलनशील तरलीय पदार्थ और गैस, ये क्लास बी में आते हैं। इसके लिए हम कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, एबीसी भी यूज कर सकते हो आप, हेलोन गैस भी यूज कर सकते हो। क्लास सी होगी हमारी फायर, क्लास सी होगी लाइव फायर इक्विपमेंट, लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, जैसे सप्लाई बोर्ड, टीवी, फ्रिज, एसटी पैनल, एलटी पैनल, ट्रांसफार्मर, ये लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। इसमें आग लग जाएगी, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और पाउडर यूज कर सकते हो, हेलोन गैस भी यूज, आप हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज कर सकते हो। क्लास डी हुआ हमारा कम्बस्टिबल मेटल्स, जलने वाले धातु, जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, ये सब कम्बस्टिबल मेटल्स होते हैं। ये इसके लिए स्पेशल एजेंट, स्पेशल पाउडर होता है जो इसके लिए यूज करते हैं। और क्लास के किचन फायर, जिसमें कुकिंग ऑयल होते हैं, फैटी ऑयल होते हैं, जैसे हमारा घी हुआ, सरसों का तेल हुआ, रिफाइंड हुआ, सोयाबीन के तेल, ये क्लास के में आया। किचन की आग के लिए हम वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, वेट केमिकल, क्लास के किचन। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखें तो आपको क्लास ए आग ना लगे, उसके लिए हम क्या क्या सावधानियां रखें जिससे कि क्लास ए को हम लगने से बचा सकें।
तो उसके लिए हमारे पास जो हमारा स्टोरेज एरिया है, और जहाँ हम काम कर रहे हैं और वहाँ आसपास कूड़ा कचरा नहीं हो, वो मुक्त रहे, कूड़े कचरे साफ सफाई रहे, तो उसे आग को लगने से बचा सकते हो। अच्छी हाउसकीपिंग, रेगुलर आप हाउसकीपिंग रेगुलर अच्छी साफ सफाई कर रहे हो, तो आग लगने की संभावना को आप खत्म कर सकते हो। तीसरा हुआ, कोई बंदा काम कर रहा है, कोई वर्कर काम को, ऑयली ऑयली कोई कपड़े हैं, ऑयली कपड़े हैं, उनको आप प्रॉपर कवर करके कंटेनर में किसी डब्बे में प्रॉपर कवर करके रखें, ताकि वो उससे आग लगने से हम बचा सकें। और तीसरा, नो स्मोकिंग इज बी स्ट्रिक्टली बाई ऑल एट वर्किंग एरिया, यानी कि जहाँ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जहाँ वर्किंग एरिया, वहाँ स्मोकिंग नहीं करनी। उसके उसको भी उसकी उससे आप आग को लगने से बचा सकते हो। क्लास ए की आग। क्लास बी के लिए हम क्या रोकथाम करें? क्लास बी के लिए आप जो भी जितने भी जलने वाले लिक्विड्स हैं, उनको प्रॉपर कंटेनर में प्रॉपर टाइट करके रखें। प्रॉपर कोई बोतल को कोई जलने, मान लीजिए कोई पेट्रोल है, तो उसका प्रॉपर कोई ड्रम है, उसको ड्रम को प्रॉपर टाइट करके रखें, जिससे, और जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसके आसपास ना रखें। उससे क्या है, स्पार्किंग हो सकती है, स्पार्किंग से आग लग सकती है। तो इसलिए जितने भी ज्वलनशील हमारे लिक्विड्स हैं, उनको हमें प्रॉपर टाइट करके कंटेनर में बंद करके रखें। दूसरा, यूज फ्लेम लिक्विड ओनली इन वेल वेंटिलेटेड एरिया, यानी कि जो भी लिक्विड्स हैं, फ्लेम लिक्विड्स हैं, उनको वेंटिलेशन एरिया, जहाँ एयर मिल सके, हवा मिल सके, वेंटिलेशन हो प्रॉपर, उस एरिया में हमें उसको रखना है। तीसरा, नेवर यूज मोबाइल फोन एट फ्यूल स्टेशन, यानी कि जितने भी हमारे फ्यूल स्टेशन हैं, जैसे हमारा पेट्रोल पंप हुआ या हमारा डीजी एरिया, उधर कोई पेट्रोल का कोई भंडार है, डीजल का भंडार है, तो उस कंडीशन में वहां हमें मोबाइल यूज करने नहीं देना है, उससे क्या है, आग लग सकती है। क्लास सी को रोकने के लिए, इलेक्ट्रिकल की आग को रोकने के लिए हमें क्या करना है? हमें तीन चार चीजों को ध्यान में रखना है। भाई, कभी भी आप किसी भी सर्किट में जो फ्यूज लगा रहे हो, तो उसका फ्यूज जितना भी रेटिंग दे रखी है उसके हिसाब से लगाएं। उससे अगर आप ज्यादा लगाओ तो शॉर्ट सर्किट के चांस हो सकते हैं। दूसरा, जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, वहां आपको राउंड लेना है, प्रॉपर उसका पीपीएम करना है, टाइट करना है, उसके प्रॉपर वायर को ढीला तो नहीं है, और साथ ही साथ कहीं आपको स्मेल दिख रही है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, और उसको चेक करना है, जिससे क्या है, आप इलेक्ट्रिकल फायर को रोकने से बचा सकते हैं। यूटिलिटी एरिया, जितने भी हमारे यूटिलिटी एरिया, या जहाँ जो खुले में या ट्रांसफॉर्मर एरिया है, डीसी जो आसपास है, यूटिलिटी एरिया जिसे बोलते हैं हम, उसके वहाँ जो लाइट्स वगैरह है, वो प्रॉपर वायर वगैरह प्रॉपर एक कवर होनी चाहिए, प्रॉपर कवर होनी चाहिए, जिससे कि आग लगने से आप बचा सकते हो। और कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, बिना मतलब कि आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, उसको स्विच ऑन है, तो उसको स्विच ऑफ हमेशा रखना है, स्विच ऑन नहीं रखना। तो ये क्लास ही इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। दूसरा, प्लीज डू नॉट यूज पावर प्लग्स देन रेटिंग देन देयर रेटिंग, यानी जितनी भी प्लग्स की, जितनी भी पावर सप्लाई बोर्ड की रेटिंग्स है, उसके अकॉर्डिंग हम प्लग्स वगैरह उसमें लगाने यूज करना है। उससे ज्यादा आप करोगे तो आप आग लग सकती है। भाई, एक पावर सप्लाई बोर्ड है, उसकी कैपेसिटी है 100 एम्पियर, 80 एम्पियर, और उस पर आप लोड डालो 150 से 200 एम्पियर, तो क्या होगा, आग लगेगी, फटेगा। एक टीवी का भी वो लगा दिया, फ्रिज का भी लगा दिया, और वॉशिंग मशीन का भी लगा, सब उसमें लगा दिए, तो उसका उसकी उसकी कैपेसिटी नहीं है इतनी, तो उस कंडीशन में वो फटेगा, स्पार्किंग होगी और आग लगने के चांस होंगे, और आग लगेगी। तो ये चीजें हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, तो आप इन रोकथाम, अगर इन चीजों का ध्यान में रखोगे तो आपको लगने से बचा सकते। कॉमन सी चीजें, इनको आपको ध्यान में रखना है, जिससे कि आप ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास की आग को आप रोक सकते हो, आग लगने से बचा सकते हो। क्लास डी को रोकने के लिए हमें क्या करना है? आपको जो भी मेटल्स है उनकी नॉलेज होनी चाहिए, कि ये एक दूसरे से पास में रखे जाने चाहिए। उनकी जो उनकी प्रॉपर्टीज, यानी उनकी जो जो उनकी क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग उसको हमें ध्यान में रखना है। भाई, उनकी जो नीति बोलते हैं क्या, उसको जो उनके गुण है, गुण के अकॉर्डिंग उनको पास में नहीं रखना है। हो सकता है उनको एक दूसरे गुण मिलेंगे तो रिएक्शन हो सकता है, मतलब कोई मेटल्स है, एक दूसरे के पास में रखने से रिएक्शन हो सकता है, रिएक्शन से आग लग सकती है। उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, उनके पास में नहीं होना चाहिए, जिससे कि आग लगने के चांस होते हैं, रिएक्शन के चांस होते हैं। दूसरा, स्टोर के अंदर फ्लेमेबल मेटल्स स्टोर है या वर्किंग एरिया के आसपास हमें फ्लेमेबल मेटल्स को नहीं रखना, उससे क्या है, आग लग सकती है। अब होता है टाइप्स ऑफ पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो फायर एक्सटिंग्विशर 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वाटर टाइप, दूसरा ए ट्रिपल एफ यानी मैकेनिकल फोम टाइप,
तीसरा ड्राई केमिकल पाउडर या एबीसी टाइप, चौथा CO2 टाइप और पांचवा वेट केमिकल टाइप। तो ये 5 प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर हैं जो हम ज्यादातर कॉमनली यूज करते हैं हर जगह। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है प्रॉपर उसका प्रॉपर एक वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, एक्सप्लेन प्रॉपर बता रखा है उसमें कि फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं, उनका कलर कोड के हिसाब से उनको कैसे पहचानोगे, कैसे यूज करोगे। तो ये प्रॉपर मैंने एक वीडियो बना रखी है। ये शॉर्ट में है लेकिन उसकी एक वीडियो अलग से मैंने टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर की बना रखी है। उसको आप जाके चेक कर सकते हो, चैनल पे देख सकते हो, अगर आपको फायर एक्सटिंग्विशर रिलेटेड प्रॉपर उसकी जानकारी चाहिए। ठीक है जी। अब ये हमारे फायर एक्सटिंग्विशर हुआ, फोम टाइप हुआ, ये हमारा वेट केमिकल टाइप हुआ, वाटर टाइप। फोम टाइप कहाँ यूज करोगे हम? क्लास बी में यूज करते हैं, लिक्विड फायर में। वेट केमिकल क्लास के में, वाटर टाइप क्लास ए में, पाउडर ये मल्टीपर्पज है, एबीसी तीन क्लासों में यूज कर सकते हो, और CO2 क्लास बी और सी में यूज कर सकते हो आप। तो ये 5 प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर हम ज्यादातर जो यूज करते हैं। इसके बाद ये हमारे फायर एक्सटिंग्विशर के पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर? एक होता है हमारा डिस्चार्ज लीवर। ये डिस्चार्ज लीवर है, ये डिस्चार्ज लीवर है। डिस्चार्ज लीवर मतलब ये, इसको हम प्रेस करेंगे लीवर को, ये डिस्चार्ज लीवर बोलते हैं। दूसरा कैरी हैंडल, जब हम फायर एक्सटिंग्विशर को नीचे से पकड़ते हैं तो ये हमारा कैरी हैंडल है। तीसरा ये डाटा प्लेट, जिस पर पूरा डाटा लिखा होता है, इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है, इसका कितना केजी वेट है, कौन कौन सी आग पर आप यूज कर सकते हो, ये डाटा प्लेट इसके बोलते हैं। चौथा ये बॉडी होती है। बॉडी का मतलब ये बॉडी होती है पूरे फायर एक्सटिंग्विशर की बात हो रही है, बॉडी। और ये डिस्चार्ज ऑफ्रिकल होता है, जो डिस्चार्ज नोजल होता है उसके नीचे ऑफ्रिकल लगा होता है, जिसे हम डिस्चार्ज ऑफ्रिकल, जो जहाँ से पाउडर निकलता है। ये डिस्चार्ज नोजल हुआ हमारा। ये डिस्चार्ज पाइप हुई, डिस्चार्ज ट्यूब बोल देते हैं इसको हम। ये ब्लैक कलर की डिस्चार्ज हॉज पाइप बोलते हैं। और ये प्रेशर गेज हुआ हमारा, प्रेशर गेज, जिसमें हम पता लगाते हैं फायर एक्सटिंग्विशर का प्रेशर डाउन है या हाई है। और चौथा ये हमारी सेफ्टी पिन हो गई। सेफ्टी पिन, तब तक आप सेफ्टी पिन नहीं लगा तब तक आप यूज नहीं कर सकते हो। ये फायर एक्सटिंग्विशर सेफ्टी पिन लगा। नेक्स्ट, हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर, यानी फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने का तरीका, क्या मेथड होता है, फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज करते हैं। इसका एक मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है? पास मेथड। PASS या PASS। पी से पुल द पिन, यानी कि सबसे पहले हमें एक्सटिंग्विशर का जो सेफ्टी पिन है उसको निकालना होगा। फिर उसके बाद ए से एम द बेस ऑफ फायर। फिर आग की जड़ में हमें निशाना लगाना, एम बनाना है। फिर ऐसे स्क्यूज द हैंडल, हैंडल को हमें प्रेस करना है, लीवर को दबाना है, और ऐसे स्विप करना है साइड टू साइड। फिर उसके बाद डिस्चार्ज ट्यूब को आग की जड़ में स्विप करते रहना है साइड टू साइड, झाड़ू की तरह। तो ये मेथड है पास मेथड। अब आप बोलोगे जी पास मेथड क्यों यूज करें हम, क्या जरूरत है इसी मेथड को यूज करने की? कम से कम मटेरियल में ज्यादा से ज्यादा फायर को खुद की सेफ्टी करते हुए हम कैसे कंट्रोल करें, इसलिए हम बोलते हैं पास मेथड हमें यूज करना है। आप फ्लो पे मारोगे तो आग नहीं बुझेगी, आप जड़ में मारोगे, पेस्ट पे मारोगे तो आग बुझेगी। तो इसका एक दूरी होती है, जिसका प्रेशर जेट हाई होता है उसके अकॉर्डिंग हमें तो दूरी मेंटेन करनी होती है। तो इसलिए बोलते हैं हम पास मेथड हमें यूज करना है। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी। तो यही था अभी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो में लाता रहूंगा। अगर आपको कोई स्पेशल कोई क्वेश्चन है, कुछ कमेंट है, किस पर आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे, ताकि मैं आप उस टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो ला सकूं फायर से रिलेटेड। तो थैंक यू, धन्यवाद।